चार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि जिस तरह से ट्रेविस हेड टुल्ला का टुल्ला बजाने के लिए हमारे विराट कोहली रोहित शर्मा एक बार फिर तैयार हो चुके हैं। अब देखने वाली बात है, रोहित विराट तो खेलेंगे और जिस तरह से सुमन गिल हर्षित राणा बाहर नहीं हो सकते, लेकिन और कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जो भाई ले तो 15 खिलाड़ी गए हैं खिलाने के लिए, लेकिन 15 में से 11 ही मैदान पे नजर आएंगे। बाकी खिलाड़ी जिस तरह से पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात है, सभी ने अनुभव किया कि भाई हमारी प्लेइंग 11 कैसी होगी, हमारे 11 खिलाड़ी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी हम भी कुछ अनुभव करेंगे। अब कुछ अनुभवों ने जिस तरह से बुमराह को शामिल कर लिया है, भाई बुमराह जिस तरह से वहां गए ही नहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, तो बुमराह को खिलाओगे कैसे। हाँ, देखने वाली बात है, मोहम्मद शमी जब रणजी में बेस्ट कर रहे हैं तो भाई वनडे में क्यों बेस्ट नहीं कर पाते, ऐसा मोहम्मद शमी का बयान है। दूसरी तरफ जिस तरह से देखने वाली बात है, जब ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान यानी कि जिस तरह से मिचेल मार्श कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम की, वहीं पर जिस तरह से टीम इंडिया की कप्तानी सुमन गिल नए कप्तान बनाए जा रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान चोट के कारण बाहर हो गए, लेकिन वही टीम इंडिया के कप्तान भाई चोट न लगी है, ना तो जिस तरह से वह एक प्रधान न होने के बावजूद सदस्य बनकर वह खेलते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ जिस अंदाज में प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, अब कुछ लोग अनुभवी लोग जिस तरह से तुक्का या अनुभव अपना बताए हुए नजर आ रहे हैं, जिस अंदाज में कि जिस तरह से टीम इंडिया को जहां पर जिस तरह से पहला मुकाबला जीतना जरूरी होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, पहला मुकाबला जीतना टीम इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दूसरा में अगर टीम कहीं गड़बड़ाती भी है और शैतानी खोपड़ी चलती भी है तो हो सकता है उससे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि तीसरा फिर हम जी जान झोंक देंगे इस मैच को जीतने के लिए, तभी टीम इंडिया 2-1 से सीरीज या जीत पाएगी। अगर कोई लोग जिस तरह से 3-0 से हराने के ऑस्ट्रेलिया की सोच रहे हैं तो वो दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी कमजोर नहीं है, फिर उसके घर में हराना ये मुमकिन जैसा हो जाता है। लेकिन ये भारतीय 11 खिलाड़ी हैं, कुछ भी कहीं पर भी झंडा गाड़ के आ सकते हैं। चलिए हम अपनी प्लेइंग 11 तैयार करेंगे जो हमने प्रेडिक्ट की है। हो सकता है कहीं से कॉपी या मैच हो रही हो, लेकिन चलिए बात करते हैं। जिस तरह शुभमन गिल कप्तान तो रहेंगे रहेंगे, उनको हम बाहर बैठा नहीं सकते हैं। जिस अंदाज में शुभमन गिल की एंट्री होने वाली है, फिर रोहित शर्मा को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से 7 महीने बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से कप्तानी करते हुए नजर आए थे, अब 7 महीने बाद ही वनडे खेला जा रहा है तो उसमें भी शामिल हुए, क्योंकि हमने बांग्लादेश का वनडे भाई रद्द नहीं कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वहां में जाना नहीं था, उसमें से साथ में खेलना नहीं था, इसीलिए 7 महीने बाद भी जिस तरह से वनडे भी खेला जा रहा है। अब जिस तरह से विराट कोहली को हम कैसे बाहर बैठा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की चुनिंदा प्लेइंग 11 इसमें जगह बनती है और उन्होंने ये इसी परफॉर्मेंस में को जिंदा रखा है, बाकी परफॉर्मेंस को जिस तरह से खत्म कर दिया है। अब विराट कोहली हो गए और जिस तरह से श्रेयस अय्यर को हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ, कुछ समय जिस तरह से बीसीसीआई के सूत्रों ने भले कहा हो कि भाई श्रेयस अय्यर को हम कप्तान बनाना चाह रहे हैं ओडीआई परफॉर्मेंट का, ऑडियंस ऐसे शांत हो गई थी मानो कि इस तरह से कहीं से आवाज ही ना आई हो, लेकिन वो नहीं हुआ। देखा कि जिस तरह से तीनों परफॉर्मेंस में शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा रहा। हाँ, श्रेयस अय्यर को जिस तरह से हम नहीं भूल सकते, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में उन्हें हम खेलते हुए देख रहे थे। अब जिस तरह से 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर हो गए, 5 नंबर पे केएल राहुल को भी रखना जरूरी है, क्योंकि विकेट कीपिंग कौन करेगा भाई। हाँ, बल्ले से रन भी बनाएगा बंदा। और उस इस तरह से नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या तो है नहीं, लेकिन उनकी जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी को रखना जरूरी है। अब दूसरी तरह से नंबर 6 पे हो गया, नंबर 7 पे एक ऑलराउंडर और रख लिया शायद। हाँ, यहाँ पर जिस तरह से रविंद्र जडेजा हो सकते थे, लेकिन रविंद्र जडेजा नहीं है। हाँ, रविंद्र जडेजा की जगह पे जिस तरह से अक्षर पटेल को हम शामिल कर रहे हैं, हाँ अक्षर पटेल को शामिल कर लिया। फिर जिस तरह से नंबर 8 पे वाशिंगटन सुंदर को रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे तो हो सकता है मिलता नजर आएगा, क्योंकि हमें 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए जो हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कर रहे थे और जिस तरह से एशिया कप में किए भी है। अब जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर जो बॉलिंग भी करा सकते हैं और समय पड़ते बल्ले से
रन भी बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहला वनडे जिस तरह से पार्थ में खेला जा रहा है, हाँ ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत भले 55% रहा हो मेरे भाई, लेकिन आज जिस तरह से टीम इंडिया को अगर हल्के में ले रही है ऑस्ट्रेलिया टीम, तो वो शायद भूल जाए। हाँ नंबर 9 की बात करेंगे, करेंगे भाई। मोहम्मद सिराज को कहाँ हम बाहर कर सकते हैं। हाँ भले मोहम्मद सिराज जिस अंदाज में ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में खेल रहे थे, हाँ उन्हें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जस्सी भाई को खिला नहीं रहे हैं। और भी जिस तरह से हाँ जिनके लिए T20 में भी जगह बना दी गई है, क्योंकि अभी इसके बाद वनडे जैसे ही खत्म होंगे, यानी कि 29 अक्टूबर से भाई T20 मैच भी खेले जाने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो भी एक नहीं, पूरे 5 जिस तरह से T20 मैच भी खेले जाएंगे। हाँ हर्षित राणा की वहां भी जगह दे दी गई है, लेकिन यहाँ भी जगह देना बनता है मेरे भाई। और फिर जिस तरह से 10 पे हो गए हर्षित राणा, नंबर 11 पे हो गए अर्शदीप सिंह। ये है हमारी 11 प्लेइंग 11 टीम, जो कि हो सकता है एक या आधा प्लेयर चेंजिंग हो, वैसे हमारे हिसाब से तो ना ही चेंजिंग हो, क्योंकि जिस तरह से हमने ये प्रिडिक्ट की है, कुछ अनुभवी जिस तरह से प्लेयरों ने या जिस तरह से अनुभवी यूट्यूबरों ने इसको प्रिडिक्ट कर रखा है। हाँ देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में इंडिया के बल्लेबाज बल्ले से रन बनाएंगे, तो उसी अंदाज में इंडिया के बॉलर को विकेट भी चटकाना होगा। हमें कहीं से भी फील्डिंग ना मिस करनी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो ट्रेविस टुल्ला जैसे एक कैच मिस होती है, मानो कि जिस तरह से उन्हें अमर कर दिया गया हो। भाई किसी तरह से गंदा शॉट खेल जाए, वो बाउंड्री के पार ही लगा देते हैं। हाँ तो इसे हमें बहुत ही संभल कर रहना होगा। हमें मौके मिलेंगे और मौके तलाशने भी नहीं होंगे, बल्कि उन मौकों को गंवाना नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा टीम इंडिया के प्लेयरों को। हाँ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के को से हमें पहला मुकाबला जीतना है, तो भाई जिस तरह से पहले मुकाबले में हमें बेस्ट करना होगा, तब हम पहला मुकाबला जीत पाएंगे। अन्यथा ऑस्ट्रेलिया अपनी सरजमी पे खेल रही है, उसका पलड़ा तो वैसे ही भारी है, और जिस तरह से हमें पलड़ा उन पर भारी पकड़ना है, तो भाई ना तो फील्डिंग मस्त होनी है, और ना तो जिस तरह से बैटिंग अच्छी करनी हो, अच्छे रन भी बनाने हैं, बॉलरों को बेस्ट परफॉर्मेंस करना हो। अगर जिस तरह से शुभमन गिल टॉस जीतते हैं, तो क्या करेंगे मेरे भाई। जिस तरह से उन्हें हमें तो जिस तरह से लगता है कि भाई गेंदबाजी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। दो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो भाई दोनों परफॉर्मेंस नहीं तीनों परफॉर्मेंस में खेलते हुए नजर आते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।